चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य अलंकरण पुरस्कार में प्रदेश की किस खिलाड़ी को गुंडरदूर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बताइए, राज्य अलंकरण पुरस्कार में प्रदेश की कौन से खिलाड़ी को जो है गुंडरदूर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो आपकी ज्ञानेश्वरी यादव को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है। सरगुजा कोरबा रायगढ़, पेंड्रा मुंगेली बिलासपुर, जांजगीर धमतरी जशपुर या उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है। तो ये आपका सरगुजा कोरबा रायगढ़ में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। किनके शासनकाल में मेघस्तनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या कुमारगुप्त। बताइए क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बताइए, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर या सरगुजा। अमृतधारा जो जलप्रपात है ये आपका मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी में स्थित कौन सा जिला है। राजनांदगांव, कवर्धा, बीजापुर या मुंगेली। छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा जिला है। तो आपका बीजापुर जिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नारायण सिंह जी को फांसी कब दी गई थी। 2 दिसंबर 1857, 10 दिसंबर 1857, 24 अक्टूबर 1856 या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कब दी गई थी। 10 दिसंबर 1857 को जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, काकीनाडा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से नेतृत्व किसने किया था। नारायण राव मेघावाले जी ने, पंडित रविशंकर शुक्ल, यति यतनलाल या ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। काकीनाडा अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किन्होंने नेतृत्व किया था। तो आपके नारायण राव मेघावाले जी ने जो है नेतृत्व किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी बोबरा का स्वाद कैसा होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न आपके। बताइए छत्तीसगढ़ी व्यंजन बोबरा का स्वाद बताइए। नमकीन मीठा दोनों या कौसेला। बताइए, तो ये आपका मीठा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है। तो ये आपके होता है बलौदा बाजार में। ठीक है, चूना पत्थर का अधिक उत्पादन जो है आपका बलौदा बाजार जिले में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुरेंद्र दुबे, दलपत राव या विनोद कुमार शुक्ल जी। तो छत्तीसगढ़ी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो आपके दलपत राव जी ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था। जापान, हंगरी, रूस या अमेरिका। बताइए, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से। रूस के सहयोग से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्रदेश का सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन सा है।
ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन सा है प्रदेश का? बिलासपुर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कलचुरियों के शासनकाल में तालुका प्रमुख को क्या कहा जाता था? गोटिया, गणपति, दाऊ या ठाकुर? बताइए, कलचुरियों के जो शासनकाल हैं उनके शासनकाल में तालुका के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो आपका दाऊ कहा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, तंबूरा और खजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पंथी गीत, सरहुल नृत्य में, फाग गीत में या पंडवानी में? बताइए, तंबूरा और खजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपके पंडवानी में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रदेश में सोनाखान विद्रोह कब हुआ था? 1852, 1857, 1825 या 1859 में? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1857 में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्रदेश का मेटल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है? रावा भाटा रायपुर में। ठीक है, प्रदेश का मेटल पार्क जो है आपका रावा भाटा रायपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है? मुंडा, कोरवा, कमार या भुंजिया? बताइए, रसोई घर को लाल बंगला कौन से जनजाति में कहा जाता है? तो भुंजिया जनजाति में कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर परियोजना आपके चंबल नदी पर स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको गुंडरधुर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? किन्हें किया गया है? सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, प्रदेश का दुधवा जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपके महानदी पर निर्मित है। कौन सा जलाशय? दुधवा जलाशय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा की सीट कितनी है? कितनी है जी? 90। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रदेश की प्राचीनतम गुफा कौन सी है? बताइए, सिंगनपुर, कबरा पहाड़, उपयुक्त ए और बी दोनों या कुटुमसर की गुफा? तो प्रदेश की प्राचीनतम सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो आपका उपयुक्त ए और बी दोनों ही है, कबरा पहाड़ और सिंगनपुर की गुफा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? प्रवर सेन प्रथम थे वाकाटक वंश के संस्थापक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके विक्रमादित्य जी ने जो है पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वन वर्ण की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए, वनावरण की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका तीसरा स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, मुड़िया जनजाति द्वारा मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका गोटू नृत्य किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपरा जलाशय किस जिले में स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से जिले में? तो ये है आपके बिलासपुर जिले में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़िया पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कांकेर जिले में स्थित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे भाई? आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 12 मई 1921 को है माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।